Hello and welcome back friends in my yet another video. So in this video we are going to cover three discussions. What are three discussions? First one is hot topics, second one is test and third one is how to write answers in a practical paper. So what are the hot topics? Hot topics means क्या है? Hot topics means ये है कि जो टॉपिक आपके एग्जाम यानी दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनकी जो लिस्ट है क्वेश्चन वाइज वो मैंने तैयार कर ली है। वो ये भी लिस्ट कहाँ से आई है? पास्ट ईयर पेपर के ट्रेंड से एंड यूजिंग एमक्यूपी जो भी अभी तक रिलीज हुए हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद जो मैंने तैयार किया है वो ये है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी एग्जाम में आने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% यहीं से आ जाएगा, लेकिन इनको करके ही जाना और इस सीक्वेंस के साथ करके जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। क्योंकि आगे भी हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे हॉट टॉपिक्स और टेस्ट आने वाले हैं। लॉ के लिए पहले से अपलोडेड है, मैंने अपलोड कर दिया है, एंड ये एसएफएम के लिए और अगेन फिर डीटी वगैरह के लिए भी आने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स के अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले हम पेपर वाइज ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा एमसीक्यूज का होता है। तो एमसीक्यूज के अंदर कुछ भी अंदाजा लगा पाना कि इस चैप्टर से इतना आएगा बहुत वेरी डिफिकल्ट है, और ये कुछ भी यहाँ पे सटीक नहीं होने वाला है। तो इसलिए फिर एमसीक्यूज के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एमसीक्यूज में हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिकल देखे जा रहे हैं और कितने एमसीक्यूज थ्योरेटिकल देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो 9 एमसीक्यूज है वो आपके प्रैक्टिकल है और जो 6 है वो थ्योरेटिकल है। तो अब इसके लिए थ्योरेटिकल का मीन्स क्या होता है कि जैसे आपसे पूछ लिया है कि डेरिवेटिव्स के अंदर आ गया तो बुलिश स्ट्रेटजीज बताओ, ये फॉरेक्स के अंदर मार्केट्स का कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन अब आपको कैसे कवर होंगे? उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे आती है? मॉड्यूल पढ़ने से आती है, किसी की क्लासेस देखने से नहीं आती। मॉड्यूल को अगर आपने डीप स्टडी किया है तो आप उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी क्रैक कर लोगे। लेकिन मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल वो भी पास्ट ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं या फिर मॉड्यूल से ही पूछे जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने वो एमसीक्यूज भी किए हैं तो डोंट वरी, ठीक है। और एक एमसीक्यूज का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखा है, उसको जरूर से कर लेना। 200+ एमसीक्यूज है, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और जो 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत ज़्यादा ही इजी होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज में फटाफट बन जाते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि सही होने की गारंटी ज़्यादा रहती है। तो 9 प्रैक्टिकल एमसीक्यूज प्लस 6 थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज आपके आने वाले हैं। तो इसके बाद को थोड़ा ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। ये बताने का मेरा यही था। अब इसकी टिप मैं आपको ये दूंगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो फिर आप अच्छे से पेपर को अटेंड कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन 2 पे आते हैं। जैसा कि मैंने पास्ट वीडियोस में भी काफी बताया कि कैपिटल बस्टिंग और लीजिंग से ही पहला क्वेश्चन मिलता है 7 मार्क का। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको पास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो जरूर करने हैं, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चन करके जाने हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन करने से क्या होता है कि यहाँ पर है ना ध्यान रखना कि इस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भी है ना आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन मॉड्यूल से कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी बन के आते हैं। तो इस पार्ट को करने से मैं थोड़ा अवॉइड भी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। पेपर स्टार्ट होने पर इस पार्ट से स्टार्ट मत करना। अगर इससे स्टार्ट करोगे बीच में अटक जाओगे, स्टार्टिंग का 1 से 1.5 आवर यहीं चला जाएगा, फिर आगे का पेपर आपके लिए डिफिकल्ट बनता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से कभी मत करना, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो रिस्की प्रपोजल से ए वाला पार्ट आएगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, ये हर बार का ही रहता है। अब इसके अंदर देखो मेरे हिसाब से डिसीजन ट्री वाला क्वेश्चन इस बार आना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से करके जाना, बहुत ही ईजी चीज है। बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर वही 2 फेज और 3 फेज मॉडल जो आता है अपना वो वाले आएंगे, ठीक है। इसके लिए मॉड्यूल और पास्ट ईयर पेपर इनफ रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो अब यहाँ पे 4 के ए में प्रोबेबली लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से बॉन्ड का ही क्वेश्चन आ रहा था,
लेकिन है ना, अब यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लग रहा है, और जितना मैंने एनालिसिस किया है, कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 4 के ए और बी के अंदर। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के लिए आप पूरा पूरा मॉड्यूल रेफर करो, मॉड्यूल से ही आएगा। अगर कुछ चेंज होके भी आता है तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, मतलब उसके अंदर कुछ एडिटिंग हो जाएगी। और अगर बोर्ड वैल्यूएशन से क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, एक जो मैंने न्यू क्वेश्चन का पीडीएफ दे रखा है ना आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसके अंदर है ना करके जाना, उसमें है बोर्ड वैल्यूएशन के ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। प्लस एक जो टेस्ट में आज देने वाला हूं उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है जो 4 के ए में आपको मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये मॉड्यूल से नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी मॉड्यूल से नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन होगा, टॉपिक भी अलग होगा। और अगर बोर्ड वैल्यूएशन का आया तो, है ना, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। ये मेरे को एक थोड़ा सा छोटा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पोर्टफोलियो से आते हैं, मॉड्यूल को रेफर करो। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, और क्या चाहिए यहाँ पे। तो अब आपको इसको सोच समझ के करना है। अब मैं आपको सारी मैंने सीक्वेंसेस बता दिए, तो अब आपको देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, सेकंड पे कौन सा करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा अपना डेरिवेटिव से आएगा। डेरिवेटिव में जो पहला होगा ये थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस से आता है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना। और ये वाला जो आएगा ना, ये हमारी स्ट्रेटेजी से आता है, तो इसमें बायनोमियल और रिस्क न्यूट्रल से ही आता है। वो वाला ये दोनों ही करके जा रहा, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, अगर पहले करा कर अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों से ही आपको मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% तक मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर किस्मत ही खराब हुई तो फिर कुछ और आ सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 फॉरेक्स से आता है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर थ्योरी आएगी। थ्योरी के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी बता देता हूँ। डिजिटल फाइनेंस करके जो चैप्टर है उसकी थ्योरी को पढ़ के जाओ अच्छे से, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मॉड्यूल को पढ़ लो अच्छे से। और अगर हो सका तो मैं इसकी थ्योरी को कवर करूंगा। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये सारा ही मैं कवर करके देता हूँ आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो, गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन अगर मुझे लगा टाइम मिला तो मैं आपको करके देता हूँ, ठीक है। रिटेल फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, फॉरेक्स की थ्योरी और डेरिवेटिव की थ्योरी, ठीक है। तो ये आ सकती है आपकी इस बार थ्योरी के अंदर, इससे करके जाओ। थ्योरी के लिए और कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हॉट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है टेस्ट। तो मैं टेस्ट पेपर दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये हमारा टेस्ट पेपर है ना। अब ये टेस्ट पेपर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अंदर देखो क्वेश्चंस हैं, और जो मैं आपको न्यू क्वेश्चंस बता रहा था ना, वेट ए मिनट, 4 के ए के अंदर, 3 के ए में, हाँ ये 3 के बी में ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है ना, तो इसको भी आप कर लेना अच्छे से। तो इसमें डाला हुआ है इस पेपर के अंदर। तो टेस्ट के बारे में, ये टेस्ट पेपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और कॉपी चेक करवानी ना अगर आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से अटेंड करो। कैसे अटेंड करोगे, पूरे ही जैसे कि आप पेपर में एग्ज़ाम में बैठ के 3 घंटे बैठ के कंटिन्यू पेपर करते हो, वैसे ही आपको बैठ के करना है। टाइमर लगा लेना, किसी को घर पे बोल देना कि डिस्टर्ब ना करे, और 3 घंटे पूरे बैठ के अच्छे से साफ सुथरी हैंड राइटिंग के अंदर ही आपको पेपर को अटेंड करना है। पेपर अटेंड करने के बाद में मेरी मेल आईडी के ऊपर उस कॉपी को अगर आपको चेक करवानी है, और चीज ये करके मेल आईडी है ना, इस पे कर देना। प्लस 49 रुपीज़ का पेमेंट लगेगा, देखो कॉपी चेक करवाने के लिए, है ना। तो बहुत ही कम है, मात्र है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्या है कि अगर अभी आप करवा लोगे और आपको गलतियां पता लग जाएगी तो आपको एग्ज़ाम में आगे हेल्प मिलेगी। और अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर यहाँ पे, हाँ कॉपी के ऊपर क्या क्या मेंशन करना है, नेम आपका, और सब्जेक्ट में लिख देना यहाँ पे SFM टेस्ट, और मोबाइल नंबर आपका लिख के और ये शेयर कर देना। अब जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यार बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रखी है, या फिर कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर कोई कॉपी अच्छी भी है, तो उसको मैं यहाँ पे भी लाके दिखाऊंगा वीडियोस के अंदर। तो मैं आपको कॉल भी करूँगा अगर मुझे जहाँ पे लगा, तो अपना ये मेंशन कर देना मोबाइल नंबर वगैरह, और मुझे शेयर कर देना। और इसके जो आंसर है वो मैं 25 नवंबर को रिलीज़ कर दूंगा। 25 नवंबर को मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपके शेयर कर दूंगा इसके जो आंसर है टेस्ट के। उससे पहले ही आपको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको पहले कर लो फटाफट, क्योंकि फिर हो सकता है कि मैं एक टेस्ट सीरीज और लेके आ जाऊँ।
तो अगर इसको सही रेस्पॉन्स मिला तो अपन नेक्स्ट के लिए भी मूव फॉरवर्ड करेंगे। आंसर्स रेडी है, बस मैं आपको 25 को ही शेयर करूंगा, और कॉपी आप शेयर करोगे तो वो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी चेक होने के बाद में, है ना। लेकिन आंसर्स पूरे आपको 25 को ही मिलेंगे, है ना। तो ये अपनी मेल आईडी है और ये ऐसे करना है। अब थर्ड वन डिस्कशन हमारा था हाउ टू राइट आंसर्स इन प्रैक्टिकल पेपर। तो देखो कुछ भी नहीं करना, जैसे मान लो ये कॉपी है तो मैं बताता हूँ कॉपी के बिल्कुल सेंटर में लिखना है आपको ना आंसर, जैसे हम कर रहे हैं 2, अभी यहाँ इसका ए पार्ट, ठीक है, ऐसे करके ऐसे एक अंडरलाइन कर देना। देन प्रैक्टिकल है तो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि अगर अपन परफॉर्मा यूज़ कर रहे हैं तो स्केल यूज़ मत करो, चलेगा, लेकिन पेन से कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना ऐसे करके, ये फिर ऐसे करके, तो इनसे क्या है कि इंक निकल जाती है काफ़ी सारी, तो कॉपी का ख़राब हो जाती है। तो आप पेंसिल का यूज़ कर सको, मुझे पता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आप पेंसिल का यूज़ कर पाओ तो वेरी एंड बेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे कॉपी गंदी नहीं दिखेगी, है ना। तो पेंसिल साथ में लेके जाओ, स्केल आप यूज़ करो मत करो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन पेंसिल का यूज़ करने से आपकी कॉपी गंदी नहीं होगी, बस इतना सा होगा, है ना। तो पेंसिल का यूज़ करो। कहीं पर भी अगर परफॉर्मा चार्ट्स अगर आपको बनाने पड़ रहे हैं, या फिर देखो डिसीजन ट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर, रिस्क न्यूट्रल में, डेरिवेटिव वाले में आपको थोड़े बहुत चार्ट बनाने पड़ते हैं, तो पेंसिल से बनाओ, इरेजर लेके जाओ, क्योंकि क्या होगा पेन से कुछ गलत हो गया फिर काटोगे फिर करोगे फिर काटोगे फिर करोगे, वेरी रिस्की, है ना। तो फिर पेंसिल का ही यूज़ करो, इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन पूरा करके आना, अच्छी तरीके से करके आना, कभी भी शॉर्ट में मत करके आना। कोई क्वेश्चन आपका 7 मार्क का है, आप उसको आंसर भी उसका करके आ रहे हो लेकिन थोड़ी सी जगह में करके आ गए, नहीं मिलेंगे मार्क्स, आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करके आना पड़ेगा, है ना। और जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो उसमें जस्टिफिकेशन नीचे दे के आना कि अगर आपने कोई मेथड अपनाया तो क्यों अपनाया, तो थोड़ा सा थ्योरी में भी पॉइंट लिख के आ जाना प्रैक्टिकल पेपर के अंदर, है ना। बस यही है, और बस ऐसे लिखने हैं आंसर। बाकी आप फाइनल के एग्जाम दे रहे हो तो आपने पहले भी इतने सारे एग्जाम दिए, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, है ना। तो बस ये वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक वीडियो पे आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। और मैं बाकी सब्जेक्ट के भी जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, अच्छा लगे तो शेयर करना ग्रुप्स में, और बस यही है, इस बार पास हो जाओ, अपने नाम के आगे 3 मैजिकल वर्ड्स लगा लो, है ना, कैरेक्टर्स CA में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।